Hello everyone, how are you? I hope you all are very well. Today we are going with 4th standard EVS subject, chapter number 9, Changing Families. In previous video we are completed chapter number 8, we are reached at Mama's home. So students, let's start the story. Here are some pictures of families. These are the families of Nimmi, Tazring and Nazli. Let us look at these pictures, talk about what we see and discuss. See students, यहाँ पे 3 चाइल्ड है जिनकी फैमिली के बारे में डिस्कशन है पूरे लेसन में. निम्मी, टैजरिंग एंड नाजली, ये 3 चाइल्ड है, उनकी फैमिली का यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किसी के न्यू मेंबर के घर में आने से कितना घर में चेंज आता है, वो सब यहाँ पे बताया गया है. सी फर्स्ट पिक्चर देखो आप. लेट अस लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, टॉक अबाउट व्हाट वी सी एंड डिस्कस. ओके, अ न्यू अराइवल. देयर इज़ अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन निमीज फैमिली. शी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर. सी, जो फर्स्ट फैमिली पिक्चर दिया गया है वो निम्मी का फैमिली पिक्चर है, जिसमें एक न्यू अराइवल हुआ है एक बेबी सिस्टर का. जो निम्मी है उसकी एक बेबी सिस्टर आई है ना. हमारे घर में जब भी कोई छोटू सा बेबी आता है तो बहुत एक्साइटमेंट होता है ना. ऐसे ही जो निम्मी का फैमिली है, जो निम्मी का घर है, उसमें भी एक न्यू अराइवल हुआ है एक छोटी सी गुड़िया का. चेंजिंग फैमिली, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट. यहाँ पे उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं. हु आर द मेंबर ऑफ निम्मीज फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ अ बेबी सिस्टर. आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नई जो बेबी सिस्टर है उसके आने से पहले निम्मी के फैमिली में कितने मेंबर्स थे, कौन कौन थे, है ना. तो यहाँ पे इसकी ग्रैंड मदर दिख रही है फर्स्ट पिक्चर में, एंड इसके मदर एंड फादर दिख रहे हैं, है ना, और निम्मी. क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स हम बाद में करेंगे, ठीक है. हम देखते हैं नेक्स्ट टैजरिंग की फैमिली के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर, ठीक है. न्यू प्लेस. टैजरिंग्स फादर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस. द लेटर सेड दैट ही वॉज बीइंग प्रमोटेड एंड वुड हैव टू मूव अनदर सिटी. सी, जो टैजरिंग के जो फादर है उनको एक लेटर मिला उनकी ऑफिस से. उसमें लिखा हुआ था कि उनको प्रमोशन मिला है. प्रमोशन मीन्स कि स्टूडेंट्स जो ऑफिस वर्क करते हैं उनको दूसरी सिटी में वर्क करने का मौका मिलता है ना. उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है, जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं वहाँ से उनको प्रमोशन मिलता है और उनको दूसरी सिटी में जाना पड़ता है. तो ऐसे ही सेम जो टैजरिंग है उसके फादर का प्रमोशन हो गया और उनको दूसरी सिटी में जाना था. When Tazring's father showed the letter to his family, how do you think the different members would have felt? जब टैजरिंग के फादर ने दूसरे फैमिली मेम्बर्स को ये लेटर दिखाया होगा तो उन्होंने कैसी फीलिंग बताई होगी, मतलब उनको कैसा लगा होगा, उनको कैसा फील हुआ होगा कि टैजरिंग के फादर का प्रमोशन हो गया, उनको दूसरी सिटी जाना पड़ रहा है. तो वो सब यहाँ पे पिक्चर में दिखाया जा रहा है. सी, जैसे कि हम रेंट हाउस में रहते हैं तो 1 ईयर के बाद जब या तो 2 ईयर्स के बाद जब वो ऑनर हमें हमारा रेंट हाउस चेंज करने के लिए बोलता है, इट मीन्स कि खाली करने के लिए बोलता है, तो हम क्या करते हैं, सारा सामान हमारा पैक करते हैं और फिर दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र करवाते हैं ना. बहुत सा घर में रश टाइप हो जाता है कि सब सामान पैक करो, ये करो, वो करो. किसी को कहीं दूर अगर जाना है, दूसरी सिटी में जाना है, तो उसको बच्चों की स्कूल चेंज करवानी पड़ती है, सारा सामान पैक करना पड़ता है, फिर हमें यहाँ से जाना पड़ता है. और दूसरी सिटी में जाके भी इतनी जल्दी हम सेट नहीं होते जहाँ पे हम ऑलरेडी सेट होते हैं, है ना. तो अब हम ये देखेंगे कि टैजरिंग की फैमिली में आगे क्या होता है उसके पापा के प्रमोशन के बाद. सी, व्हाट विल चेंज इन टैजरिंग फैमिली आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफ़र. सी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर में पूछा गया है कि टैजरिंग के जो फादर का प्रमोशन हुआ है, चेंज हुआ है, उससे उनके फैमिली में क्या इफेक्ट होगा, है ना. Who from Tazring's family will live with his father at the new place? Which school will Tazring go to now? Will he
हैव न्यू फ्रेंड्स। सी जैसे मैंने आपको बताया, जब हमको कभी ट्रांसफ़र करना होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि हम वहाँ जाके कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, हमारे नेबर्स हमको कैसे मिलेंगे, फिर अगर स्कूल की बात आए तो हम कैसे स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, है ना। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू अ न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या आपके घर में किसी का ऐसा प्लेसमेंट हुआ है, वर्क के रिलेटेड किसी को ट्रांसफ़र मिला हो। वट डू यू फील अबाउट दिस चेंज। आपको इस चेंज के रिलेटेड क्या फीलिंग आती है ना। अगर हमारे साथ ऐसा हो तो ये हमें जस्ट थिंक करना है ना, इमेजिन करना है कि अगर हमारे साथ ऐसा हो तो क्या होगा। इफ़ देयर एनीवन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज़ कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस, इफ़ सो टॉक टू हिम और हर। यस, दिस इज़ नाइस थिंग। जब हमारे स्कूल में या तो हमारे घर के आसपास कोई ट्रांसफ़र लेके स्कूल में, जैसे कि कोई बच्चा आता है नया, है ना, ऐसा होता है ना हमारे क्लास में कि कोई नया एडमिशन आता है तो उसको भी न्यू न्यू लगता है और हमें भी न्यू न्यू लगता है, बट ऐसा नहीं है। हमें उससे बातें करनी चाहिए, उसको हमारा फ्रेंड बनाना चाहिए, है ना। वेयर इज शी और ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया है, कौन से प्लेस से आया है ना। वॉट वॉज हिज और हर ओल्ड स्कूल लाइक, उसकी पुरानी स्कूल कैसी थी। वॉट डज ही और शी फाइंड डिफरेंट ईयर, उसको यहाँ पे क्या डिफरेंट लग रहा है। डज ही और शी लाइक द चेंज, क्या उसको ये चेंज पसंद आया। ऐसे हमें उसके साथ डिस्कशन करना चाहिए और उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट, इट्स अ वेडिंग। अब थर्ड नंबर का जो चाइल्ड था नाजली, उसकी फैमिली के रिलेटेड कुछ बताया गया है ना। फर्स्ट हमने देखा, सबसे पहले हमने किसकी फैमिली के लिए देखा, यस निमी की फैमिली के लिए देखा, है ना। उसके घर में एक बेबी गर्ल आई है, न्यू अराइवल हुआ है, वो हमने देखा। फिर सेकंड हमने देखा जो टैजरिंग के फादर का प्रमोशन हो गया दूसरी सिटी में, वो देखा। एंड थर्ड है नाजली, उसके घर में शायद कुछ वेडिंग के रिलेटेड बताया गया है ना, पिक्चर से हमें लग रहा है। सो लेट्स रीड इट। दैट इज़ ग्रेट जॉय इन नाजलीज होम टुडे, हर एल्डर कजिन ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड। सी, नाजली के घर में ग्रेट जॉय मतलब बहुत ही आनंद हो रहा था, और वहाँ पे क्या हो रहा था, उसका जो कज़िन ब्रदर है, बिग ब्रदर बड़ा, उसकी शादी हो रही थी, है ना। इसी पिक्चर में दिख पा रहा है हमें यहाँ पे एक ब्राइडल बैठी है ना, यहाँ पे शादी होती हुई दिख रही है। सी, शादी होने से भी घर में न्यू अराइवल होता है ना। एक ब्राइड न्यू ब्राइड हमारे घर में आती है, उसके लिए भी डिफरेंट प्लेस है ना। जैसे कोई न्यू बेबी घर में आता है, वैसे ही जो न्यू ब्राइड हमारे घर में आती है तो उसके लिए भी चेंज होता है ना। लेट अस टॉक। डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाजलीज फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग। व्हाट विल चेंज। यस, क्या आपको ऐसा लगता है कि नाजलीन के फैमिली में ये शादी होने के बाद कोई चेंज आएगा, तो क्या चेंज आएगा, वो हमें यहाँ पे आंसर करना है। डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज़ कम। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। जो न्यू ब्राइड इनके घर में आई है, वो जहाँ से भी जिस भी घर में से आई है, क्या उसके घर से और वो जो घर में शादी करके आई है वहाँ पे चेंजेस होंगे। घर में कौन से टाइप के चेंजेस होंगे वो बताना है। टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली, आस्क देम अबाउट वेयर दे लाइव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड। अपनी ममा से या तो अपनी आंटी से इस बारे में डिस्कशन करो कि शादी से पहले वो जिस घर में रहते थे वहाँ पे कैसे कैसे चेंजेस थे, है ना। वहाँ पे वो कैसे रहते थे और यहाँ आने के बाद वो कैसे रहते हैं। हु वेर द मेम्बर्स इन द फैमिलीज देन, उनकी शादी के पहले वाली जो फैमिली थी उसमें कौन कौन था। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बिन मैरिड रिसेंटली। हु, क्या आपके घर में रिसेंटली किसी की शादी हुई है, किसकी। टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग वेडिंग्स इन द फैमिलीज। अपने क्लासमेट से बातें करो इसके रिलेटेड और वेडिंग के रिलेटेड बातें करो। वेडिंग में क्या क्या होता है उनकी फैमिलीज़ में वो यहाँ पे नोट डाउन करना है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड, क्या क्या खाना बनता है स्पेशल। व्हाट स्पेशल क्लोथिस डू द ब्राइड एंड ग्रूम वेयर, ब्राइडल एंड ब्राइड ग्रूम होता है वो कौन से टाइप के स्पेशल क्लोथिस पहनते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म एट वेडिंग्स।
कौन से टाइप के सॉन्ग्स प्ले होते हैं, डांस होते हैं, वो सब यहाँ पे लिखना है, ठीक है। राइट डाउन द रीजंस फॉर दिस चेंजेस इन निमीज फैमिली, इन टैजरिंग्स फैमिली, इन नाजलेस फैमिली। ओके, यहाँ पे हमें ये 3 चाइल्ड के घर में जो चेंजेस आए उसके रीज़न क्या है वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नाउ माई फैमिली yesterday, today and tomorrow. All families change in some way or the other because of different reason. Has your family changed too? सी सबकी फैमिली में चेंजेस आते हैं कभी ना कभी किसी भी तरीके से, है ना। उसके रीज़न भी डिफरेंट होते हैं। क्या आपकी फैमिली में कोई चेंज आया है? व्हेन योर ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर वर चिल्ड्रन लाइक यू, वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक इट इज़ टुडे? क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स जब छोटे थे आपके जितने, तो क्या उनके घर में जैसा अभी होता है वैसा ही होता था? ऐसा आपको अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ डिस्कशन करना है, ठीक है। वो जब छोटे होंगे तो ऑफकोर्स जब अभी जैसा एटमॉस्फेयर है वैसा उनके टाइम में नहीं होगा, है ना। आप उनसे डिस्कशन करना तो आपको पता चलेगा। डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीता मास फैमिली ट्री विच वी सो इन क्लास 3rd? प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीता मास फैमिली ऐसा कोई लेसन था जिसमें एक पिक्चर थी, वो आपको यहाँ पे रिमेंबर करने के लिए बोला जा रहा है ना। You had also drawn a family tree of your own family. Let us again draw the family tree of last year in your notebook. Okay? यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी एक फैमिली ट्री ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में। Okay? Ask your grandmother or grandfather how many members were there in their family when they were your age. अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि जब वो आपकी एज के थे तो उस टाइम पे उनके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स थे, है ना। देन ड्रॉ अ फैमिली ट्री इन योर नोटबुक ऑफ द फैमिली व्हेन दे वर यंग. कैन यू सी योरसेल्फ, योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? ओके, आपको यहाँ पे एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना है जिसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स से स्टार्ट करके और आपके तक के सारे पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। कैन यू टेल इन व्हाट वेज द फैमिली ट्री ऑफ योर ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर इन देयर चाइल्डहुड इज डिफरेंट फ्रॉम योर फैमिली ट्री टुडे? आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जो फैमिली ट्री आपने ड्रॉ करी और जो आपने अपनी अभी की फैमिली ट्री ड्रॉ करी उसमें आपको कोई चेंजेस दिख रहे, वो आपको यहाँ पे डिफरेंस लिखने हैं, ठीक है। देयर आर मैनी गर्ल्स हु गेट मैरिड बिफोर दे आर 18 years old. Many of them have to even leave school. There are many true stories of girls like Shushila of Rangareddy district who are going back to school. She also got the help of the Panchayat. The Panchayat said that young children should play and study and not be married off. A group of people of Andhra Pradesh holds special camps to help married girls to back to school. Jangama and Chitti say we would like to study and stand on our own feet. सी जो पहले के मतलब कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के एज के जो लोग थे उस टाइम पे क्या होता था, गर्ल जब 18 इयर्स की होती थी तो उनकी शादी करवा दी जाती थी और उनकी स्कूल भी छुड़वा दी जाती थी। और कहीं ऐसी ट्रू स्टोरीज़ है जिन्होंने जो विलेज में जो ग्राम पंचायत होती है, मतलब कि एक पंचायत होती है जो विलेज होता है उसका सारा हैंडलिंग करते हैं, तो उनकी हेल्प से उन्होंने स्कूल वापस जाना भी चालू किया। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। और उसके बाद जो पंचायत थी उन्होंने ऐसा कर दिया कि जो यंग चाइल्ड है वो स्कूल जा सकता है, खेल सकता है, बट उनकी शादी नहीं करवानी है, ठीक है। 18 इयर्स की जो गर्ल्स की शादी होती थी वो चीज़ उन्होंने बंद करवा दी। और कहीं ऐसे ग्रुप्स बना के आंध्र प्रदेश में एक कैंपस लगाए जाते थे जिसमें मैरिड गर्ल्स स्कूल जा सकती थी। तो उसमें जंगामा और चिट्टी वो दोनों स्कूल जाते थे और अपने खुद के पैरों पे पढ़ के खड़े हुए।
सी स्टूडेंट्स, पहले बहुत ऐसा होता था कि जो छोटी छोटी गर्ल्स थी उनकी शादी करवा दी जाती थी, और पहले गर्ल्स की एजुकेशन के लिए लोग इतना प्रिपेयर नहीं थे, वो सोचते थे कि गर्ल्स को क्या पढ़ाना है, ऐसे करके उनकी जब 18 ईयर्स के होते थे वो, तो उनकी शादी करवा दी जाती थी। बट अभी वो चीज़ नहीं है ना। सो इसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जो आपको फिलअप करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे चेंजिंग फैमिलीज़। हमारी फैमिली में भी ऐसे बहुत सारे चेंज आते होंगे, पहले भी आए होंगे, अभी भी आते होंगे, है ना। तो जैसे कोई नया बेबी आता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नीवी की फैमिली में एक सिस्टर गर्ल न्यू अराइवल हुई है, उसके रिलेटेड यहाँ पे बताया। फिर सेकंड किड जो है टैजरिंग, उसके फादर की ट्रांसफ़र हो गई, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई। और जो थर्ड चाइल्ड था, यहाँ पे जो थर्ड चाइल्ड है नाजली, उसके घर में किसी की, उसके बिग ब्रदर की शादी हो गई, तो न्यू मैरिड गर्ल आ गई। ऐसे हर एक के फैमिली में भी किसी के घर में शादी होती होगी, किसी के घर में पापा की या तो बड़े पापा की, किसी की जॉब में ट्रांसफ़र हो जाती होगी जिससे चेंज आते होंगे, और किसी के घर में न्यू छोटा बेबी आता होगा तो उसके घर में चेंजेस आते होंगे, है ना। तो ऐसे ही इस लेसन में भी आपको चेंजिंग फैमिलीज़ में 3 चाइल्ड के रिलेटेड कुछ बताया गया है जो हमने देखा। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन रीड करना है। ओके, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके आंसर के साथ आपके आंसर को सॉल्व करके अपलोड करूँ। ओके, जब तक आपको क्या करना है, इस स्टोरी को 2 टाइम रीड करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।